नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आई आर यू ऑलराउंडर में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेड मेसन बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। इस ट्रेड के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में हम जानने वाले। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि हम क्या जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वो एक बार देख लेते हैं। इस वीडियो में हम सब आगे देखने वाले सबसे पहला टॉपिक, इस ट्रेड को, इस आईटीआई मेसन बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ट्रेड को कितने परसेंटेज वाले लोग ये ट्रेड आईटीआई में कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे इस ट्रेड में क्या क्या सिखाया जाता है। तीसरा टॉपिक हम देखेंगे इस ट्रेड में प्रैक्टिकल कौन कौन से प्रकार का होता है। चौथा टॉपिक हम देखेंगे ये ट्रेड कहाँ कहाँ उपलब्ध रहता है, गवर्नमेंट आईटीआई में या प्राइवेट आईटीआई में, कहाँ पर आप ये ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अगला है इस ट्रेड में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, मतलब जो आपको आईटीआई होगा, आईटीआई में जब आप ये ट्रेड कर रहे होंगे तब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अगला टॉपिक है इस ट्रेड का आईटीआई सीबीटी एग्जाम किस प्रकार से होता है। और सातवां और आखिर का पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये ट्रेड कंप्लीट होने के बाद आप अप्रेंटिस कहाँ कर सकते हैं और आपको जॉब कहाँ मिल सकती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट में। ठीक है। तो चलिए वीडियो इन सातों पॉइंट्स को डिटेल्स में समझते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल बीच से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीच से वीडियो को स्किप करेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 10वीं में कितने परसेंटेज वाले लोग ये ट्रेड कर सकते हैं। तो 10वीं में इसमें अगर प्राइवेट आईटीआई की बात करें तो ये तो 1 साल का ट्रेड है। ये गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में, ये दोनों जगहों पर 1 ही साल का ट्रेड है। इसमें अगर आप प्राइवेट में ये ट्रेड करते हैं तो आप 15 से 20 हज़ार भर के मतलब पैसे भर के, चाहे आपको परसेंटेज कम हो, प्राइवेट आईटीआई में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको तो पैसे तो भरने ही पड़ेंगे। तो 15 से 20 हज़ार भर के आसानी से आप ये प्राइवेट आईटीआई में ये ट्रेड कर सकते हैं। और चाहे आपको कितने भी परसेंटेज हो, चाहे आपको 50, उससे कम या उससे थोड़े ज़्यादा, आपको कितने भी परसेंटेज हो, आप ये ट्रेड वहाँ पर आसानी से कर सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या आईटीआई में। ठीक है। अगला है, और बात करें गवर्नमेंट आईटीआई की, तो इस ट्रेड को नंबर लगने के लिए आपको कम से कम 10वीं में 60, कम से कम 60 परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है। मतलब 60 परसेंटेज अगर आपको होते हैं या उससे थोड़े कम, 50, 55, वो उतने भी चले जाएंगे। फिलहाल हमारा मानना ये है कि 60 परसेंटेज या उससे कम में आपका नंबर आसानी से गवर्नमेंट आईटीआई में इस ट्रेड को लग सकता है। ठीक है। अगला है, तो ये बात हो गई कितने परसेंटेज वाले लोग इस ट्रेड को, ये ट्रेड को एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अब हम हमारा दूसरा टॉपिक देखेंगे, जो कि है कि इस ट्रेड को एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है। हमारा दूसरा टॉपिक है इस ट्रेड को एडमिशन लेने के बाद आपको आईटीआई में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। आईटीआई में आपको कुल 5 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है वो है आपकी ट्रेड थ्योरी। दूसरा आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मैथ और ईएस का। इसके बाद प्रैक्टिकल, कुल मिला के टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। और आपको सिखाया जाता है कि मेसन का जो काम, मिस्त्री वर्क है कंस्ट्रक्शन का, वो भी काम आपको प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है। मतलब आपको ब्रिक बॉन्ड के बारे में पूरी माहिती बताते हैं। ब्रिक बॉन्ड, सैंड हो गई, सीमेंट हो गया, या लोहे के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसको पूरी डिटेल्स में जानकारी इस आईटीआई ट्रेड थ्योरी में आपको पढ़ाते हैं। ठीक है।
और उसमें आपको प्रैक्टिकल में पढ़ाया जाएगा कि ब्रिक वर्क का काम सिखाया जाता है, जिसमें 4 प्रकार के आपको बॉन्डों के बारे में वो सिखाएंगे। हेडर बॉन्ड किस प्रकार से होता है, स्ट्रेचर बॉन्ड किस प्रकार से होता है, फ्लेमिश बॉन्ड किस प्रकार से होता है, इंग्लिश बॉन्ड किस प्रकार से होता है। तो इतने सारे, और आपको अलग से करके भी बताना पड़ेगा प्रैक्टिकल में कि किस तरह का बॉन्ड किस तरह बांधते हैं और उसकी अच्छे से चिनाई किस प्रकार करते हैं। तो ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रेड प्रैक्टिकल की बात। अब बात करते हैं हमारे चौथे टॉपिक की। तो हमारा चौथा टॉपिक है, अब बात करते हैं कि इस ट्रेड की ITI CBT एग्जाम किस प्रकार से होती है और आपको ITI में एग्जाम किस प्रकार से देनी पड़ेगी। ITI में टोटल आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम रहेगी। वो 1 साल के ITI में आपकी टोटल एक ही एग्जाम रहेगी। हाँ, भले आपके सेमिस्टर 2 रहेंगे, लेकिन आपकी एग्जाम एक ही रहेगी। और आपके जितने भी CBT एग्जाम आपकी एग्जाम होगी, वो जितने भी पेपर होंगे वो एक ही दिन रहेंगे, जिसमें आपका ट्रेड थ्योरी, मैथ, ड्राइंग और ES आपके एक ही दिन में 4 पेपर रहेंगे। तो आपको ऑनलाइन तरीके से ये पेपर कंप्यूटर बेस पे आपको ये पेपर देने पड़ेंगे। परीक्षा की तो ये बात हो गई अब परीक्षा की। अब बात करते, सबसे इम्पोर्टेंट बात करते, ये ट्रेड कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब कहाँ मिलेगी। आप प्राइवेट में भी, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपको ये ट्रेड करने के बाद आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। और अगर अप्रेंटिस करना चाहे तो गवर्नमेंट में इस ट्रेड की अप्रेंटिस रेलवे में, कोलार कोलफील्ड में, नेवी में और बाकी कई जगहों पर आपको इस ट्रेड की अप्रेंटिस देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें गवर्नमेंट या परमानेंट में की, तो सबसे बड़ी वैकेंसी इस ट्रेड की निकलती है, वो निकलती है BRO में। जो BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, उसमें सबसे बड़ी वैकेंसी इस ट्रेड की हर साल निकलती है। उसमें 100 से ज़्यादा जगह रहती है। और काफ़ी कुछ मैं पहले भी हमारे चैनल पर इस BRO से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। और इसकी दूसरी जगह पर वैकेंसी निकलती है बार्क में, मतलब भाभा अनुसंधान केंद्र में, जो मुंबई में स्थित है। वहाँ पर भी इसकी बड़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकलती रहती है। और भी कई जगह है जहाँ पर आपको इस ट्रेड की वैकेंसी भारी मात्रा में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगर आप ये ट्रेड करते हैं ITI में, तो आपको अच्छी खासी जॉब, गवर्नमेंट जॉब की भी अपॉर्चुनिटी होगी और प्राइवेट जॉब की भी। आप कहाँ पर भी अप्रेंटिस भी कर पाएंगे। तो बहुत बढ़िया ट्रेड है। अगर आप कर रहे हैं या करने वाले हैं या आपका विचार है करने का, तो बढ़िया तरीके से बहुत बढ़िया ट्रेड है। इसमें किसी भी तरह की आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिंपल ट्रेड है, 1 साल का ही है और बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और मेसन से रिलेटेड आगे और जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।